Hello guys, welcome to my channel. In this channel, you will learn all about the MMD second mates examinations and orals. And I guarantee you, after completing the whole session of C's of Success, you'll clear your exams in one shot. Thank you. तो डेरिक के जो क्वेश्चंस होंगे वो नॉर्मली 2 स्टेप के क्वेश्चन होते हैं, 2 पार्ट्स के क्वेश्चन होते हैं। यानी कि जब वजन डेरिक ने उठाया तब हमारे जहाज का केजी क्या होगा, और जब वो वजन कहीं पर रख दिया तब हमारे जहाज का केजी फाइनल केजी क्या होगा। तो इसी बात को समझने के लिए हम क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन व्हिच इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन। वो 3 पार्ट में क्वेश्चन है और फर्स्ट सेकंड पार्ट हम करेंगे और थर्ड पार्ट की बातचीत भी करेंगे। अब वो थर्ड पार्ट की बातचीत का क्या मतलब है बाद में बताता हूँ। हाँ जी, राइट डाउन द क्वेश्चन। यस सर, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिख लिया। अब एक बात समझो, वजन जो डेक के ऊपर रखा हुआ था 3 मीटर पर। इमेजिन करो पहले एक जहाज है जो 12,000 टन का है, उसका केजी 6.3 मीटर पे है और उस वक्त एक वजन 3 मीटर पे रखा हुआ है और डेरिक जहाज पे लगी हुई है। क्या ये इमेजिनेशन हो रही है? यस सर। तो सबसे पहले डेरिक उस वजन को उठाएगी। जैसे डेरिक ने वजन उठाया, उस वजन का जो केजी है वो कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? सर शिफ्ट डेरिक हेड पे। वो डेरिक हेड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो पहला हमें ये समझना है, जब वो वजन हमारे डेरिक हेड पे शिफ्ट हो गया तो हमारे केजी में क्या चेंज आया। सब लोग करेंगे, बताओ कैसे करेंगे? 6.675 हो गया सर। बेसिकली जो फॉर्मूला था W क्रॉस D बाई W, क्योंकि शिफ्टिंग का केस है, छोटा W हो गया हमारा 250 का, बड़ा W रिमेन्स द सेम 11,000 टन। अब रही बात D की, D इज व्हाट? शिफ्टिंग का केस है, तो वर्टिकल डिस्टेंस टू विच ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड। तो 3 से 1950, 19.5 माइनस 3। क्या ये बात सही है? यस सर। तो इससे हमारा एक फर्स्ट पार्ट खत्म होने का एक नया केजी की वैल्यू आएगी। सब लोग निकालें वो वैल्यू क्या है, मुझे बताएं। 6.675। ओके, यहीं पे रुक जाएंगे अभी हम। मैं 2 मिनट और इंतजार करूंगा बाकी लोगों का। सर ये ठीक है ना वैसे? 6.675। 6.6 बिल्कुल ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुभम शर्मा बेटा, कुछ हो रहा है?
हाँ जी कर रहा हूँ सर। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? सर एक डाउट पूछूं सर? सर मैंने कभी मना किया तो बताओ मुझे। सर इसमें अगर ऊपर से नीचे शिफ्ट हो रहा होता वेट तो तब भी कुछ फर्क पड़ता क्या? अच्छा एक बात का जवाब दे, डायरेक्ट से ऊपर कहाँ जाएगा वजन? नहीं सर, जैसे इसमें बोला ना कि लोअर होल्ड से अपर ला रहे हैं, तो अगर अपर होल्ड से लोअर में जा रहा होता तब भी सेम ही रहता ना, हमारा डी पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, डी जब भी माइनस ही होता उससे। पहले मेरी बात का जवाब दे, दोनों में फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? कोई चीज ऊपर से नीचे आएगी तो मैग्नेट ऊपर से नीचे आ रही है, और कोई नीचे से ऊपर जाएगी तो मैग्नेट नीचे से ऊपर जा रही है, फर्क नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। दीज आर टू डिफरेंट सिनेरियोज। तू अलग अलग चीजों की बात कर रहा है तो दोनों के अलग आंसर भी तो होंगे बेटा, एक आंसर कैसे होगा? सोच के देख। सर फर्स्ट Yes. आंसर 6.67 so 6.375। कौन सा वाला? 6.675। 6.675 इज द आंसर फॉर द फर्स्ट, फॉर श्योर। अब जिसका नहीं आया मैं समझाता हूँ बाद में, बट जिन बाकी सबका आंसर आ गया 6.675। यस सर 6.675। यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी अभी जो सिचुएशन है वो वजन कहाँ पर है मुझे बताओ? डायरेक्ट हेड पे सर। डेरिक हेड पे है। सब लोग ये बात समझ पा रहे हैं? प्रेजेंटली द वजन इज ऑन डेरिक हेड। तो मेरे जहाज का केजी पहले से बढ़ गया कि नहीं? बढ़ गया सर। अब मुझे एक बात बताओ, प्रेजेंटली जब वजन डेरिक के हेड के ऊपर है, मेरे जहाज का केजी कितना है? 6.675। 6.67। बेटा सर, 6.675 है ना? वही तो निकाला हमने, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा कि अभी प्रेजेंटली मेरे जहाज का केजी कितना है? 6.675 बढ़ाने के बाद। हाँ बेटा हाँ, है ना? तो 6.675 इज द प्रेजेंट केजी ऑफ द शिप। क्या ये बात सही है? सर एक बार फिर से बताना सर, क्योंकि मेरा पॉइंट 6.6 आ रहा है ओनली। नहीं 6.6 क्यों आ रहा है? आ ही नहीं सकता। क्या गड़बड़ करी है तुमने? मैं सर relevant तो सर। डिवाइडेड बाय। सर आपकी स्क्रीन पर सॉल्यूशन आ रहा है, हैव अ लुक ऑन द सॉल्यूशन प्लीज। सही है। आकाश वर्मा, क्या बेटा समझ में आई क्या गलती करी तूने? देख रहा हूँ सर, एक मिनट। डायरेक्ट हेड इज 19.5 and 3 मीटर के लोअर होल्ड से। ठीक है सर, आ गया सर। ठीक है, दोबारा मेरा आ क्वेश्चन, गया समझ में। मेरे जहाज का केजी कितना है? अभी सर 6.675। और वजन कहाँ पर है? डायरेक्ट पे सर, डायरेक्ट हेड। डायरेक्ट है, बिल्कुल सही है ना? अब मुझे Yes, एक sir. बात बताओ, दूसरे वाले पार्ट के लिए अगर मुझे केजी नया केजी निकालना है, दूसरा पार्ट जब खत्म होगा, पर दूसरा पार्ट जब शुरू होगा तब मेरा केजी क्या है जहाज का? 6.675। अभी जो है सर 6 करंट जो है। करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? सेकंड पार्ट को करते हुए हमारे को ये बात समझनी है कि प्रेजेंटली हमारा केजी 6.3 नहीं है, प्रेजेंटली हमारा केजी 6.675 है। अगेन सेकंड पार्ट इज अ केस ऑफ अ शिफ्टिंग, प्लीज डू दैट। तो 6.591। कर लो, आराम से करो, जल्दबाजी क्यों? सर 425। 6.425 बिल्कुल सही है, जल्दबाजी नहीं करो, आराम से करो। सर थर्ड पार्ट में भी यही अज्यूम करेंगे क्या? एक मिनट रुक जाओ, नहीं आप जस्ट गिव मी 2 more minutes, फिर तीसरे वाले पार्ट पे आता हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मुझे समझानी है बात। ओके सर। 6.425। 6.425। क्या सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है? 6.425। नहीं सर, मेरा नहीं आया सर आंसर, मेरा 6.55 आ रहा है। इसमें सर डी कितना आएगा? सर डी देखो, हमारा अभी प्रेजेंटली वजन है 19.5 पर, अब हमने वो रख दिया 8.5 पे, तो 19.5 माइनस 8.5। अच्छा ओके सर, मैंने वो दोनों वेट के उसका ले लिया था डी, ठीक है सर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड पार्ट, प्लीज रीड इट। सबके लिए बोल रहा हूँ प्लीज। सर इसी में एक डाउट है सर, हाँ बेटा प्लीज गो अहेड। ये 0.25 हमने ऐड क्यों नहीं किया सर? मैं स्टिल 8.5 पे लेके जा रहा हूँ ना उसे, मेरे जो 6.675 से तो ऊपर है ना वो। तो मेरे बेटा बात तेरी सही है। अब बता, मैग्नेट अभी कहाँ पे थी? तुम्हारा क्वेश्चन है, मेरी मैग्नेट अभी कहाँ पे थी? 19.5 पे थी कि नहीं? यस सर। अब 19.5 से मैग्नेट मेरी 8.5 पे आ रही है, तो वो क्या करेगी बता मुझे?
वो मेरे जहाज के केजी को नीचे लेके आएगी कि नहीं आएगी? यस सर, तो माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? सिंपल। होगा सर। आई बात समझ में? कंफ्यूजन तो नहीं है अब? नो सर। सर समझ नहीं आई। किसको समझ नहीं आई भाई? हाँ बोल बोल, तू माइनस क्यों किया सर? माइनस क्यों किया? बेटा दूसरे वाले पार्ट में जब दूसरा वाला क्वेश्चन शुरू हुआ, मेरा वजन कहाँ पे था? 19.5 पे था ना बेटा? यस सर। तो 19.5 पे जो मेरा वजन है, उसको मैं छोटे वाले वजन को मैग्नेट मानते हैं हमेशा, हाँ या ना? यस सर। तो छोटे वाले वजन को, मैग्नेट को मैंने 19.5 से 8.5 पे रख दिया, तो मैग्नेट ऊपर से नीचे नहीं आई। हाँ सर, तो हाँ माइनस करेंगे, ठीक है। सही है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं सर। सर सीधा यही ना बात थी, जिस डायरेक्शन में हम वेट शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्टिंग का तो उसी डायरेक्शन में जाएगा ना, केजी भी नीचे शिफ्ट होगा। कैसे 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 दोबारा बता। जैसे वेट आप, हमने शिफ्टिंग के केस में यही सीखा था ना, केजी मेरा वेट ऑफ शिफ्ट में जाएगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे मैं वेट शिफ्ट कर रहा हूँ। तो 19.5 से नीचे आ रहा हूँ, तो मेरा इनिशियल केजी बेशक 6.675 है, बट वो नीचे आएगा थोड़ा सा, 6.425 आना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे ही मान सकते हैं, लॉजिक तो वही है भाई। देखो ये जो बात तू कर रहा है मैंने वो भी समझाई है, जो मैग्नेट वाली बात है मैंने वो भी समझाई है, जिसको जैसे समझ में आ जाए। आई मेरी बात समझ में दीपक? अंकित मलिक मतलब जो भी बोल रहा था, whosoever was there, तो जिसको जैसे बात समझ में आ जाए, बातें मैंने सारी करी है, द वे यू वांट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, चीजें मैंने आसान बना दी है मैग्नेट के कॉन्सेप्ट बना करके, थिंग्स आर इजियर टू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की। सब लोग मुझे एक बात बताएं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने डेरिक को घुसा दिया है, क्या ये बात सही है? पहले वाले जो तीनों क्वेश्चन हमने किए, शिफ्टिंग वाला केस, लोडिंग वाला केस, डिस्चार्जिंग वाला केस, उसमें भी तो किसी ना किसी तरीके से हमने कोई कार को लोड किया होगा, शिफ्ट किया होगा, हाँ या ना? यस सर, किया था। तो तीसरा वाला पार्ट वही नहीं है जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया था? यस सर, 6.425 है इसका भी। तो मेरा पॉइंट क्या है, जो हमने पहला क्वेश्चन किया वही चौथे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी सेम है, क्या ये बात सही है? यस सर, यस। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने इसी क्वेश्चन का पार्ट 1 और पार्ट 2 जिससे सॉल्व किया, उसमें हमने जानबूझ करके डेरिक को घुसा दिया। अगर डेरिक को निकाल देते तो ये पहले क्वेश्चन जैसा ही बन जाता। अब जब डेरिक को घुसा दिया तो हमारा जो सेकंड पार्ट के बाद आंसर आया और जो थर्ड पार्ट के बाद आंसर आया, दोनों मैच करते हैं। इसका मतलब जो फिलॉसफी, जो एप्लीकेशन, जो लाइन ऑफ थॉट हमने इस क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया है, वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या ये बात समझ में आई? नहीं, बात समझ में आ गई? यानी कि फर्स्ट सेकंड पार्ट में एक मिनट रुक जा, जो तुकबंदी हमने करी है वो अंडरस्टैंडिंग हमारी बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज थर्ड पार्ट का आंसर और सेकंड पार्ट का आंसर मैच करना चाहिए, इसीलिए वो थर्ड पार्ट बनाया। हाँ जी प्रभाकर, सॉरी आनंद। ये सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, सेकंड वाले पार्ट में जो वेट जो केजी था सर, वो तो हमारा डेरिक के ऊपर था, और अभी सर थर्ड पार्ट में हमारा जो केजी है वेट का, वो तो शिप के ऊपर आ गया है, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्या? ध्यान से देख, तीसरा वाला पार्ट में सिर्फ डेरिक नहीं है, बाकी वही क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़। हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन। सिर्फ डेरिक हट गया है थर्ड पार्ट में, बाकी सब कुछ वही का वही है पूरे क्वेश्चन में। तो जो हमारा वजन था वो 8.5 से 3.5, सॉरी 3.5 से 8.5 पे पहुंच गया बस। ठीक है सर, समझ में आया, ठीक। आई ना बात समझ में? सो लॉजिक जो हमने अप्लाई किया है वो सिस्टमैटिकल लॉजिक अप्लाई किया है, और हमने वो थर्ड पार्ट से अपना क्रॉस चेक कर लिया कि हाँ जी, हमने जो लाइन ऑफ थॉट रखा, जो हमने वजन को ऊपर नीचे किया, डेरिक की वजन को पहले वाले केजी को नया केजी मान लिया सेकंड पार्ट का, वो सारी लाइन ऑफ थॉट हमारी करेक्ट थी। दैट वाज द आइडिया ऑफ अ थर्ड पार्ट। चलो खत्म करें, आगे बढ़े। सर थर्ड में डी बताना सर एक बार। थर्ड में डी बेटा 8.5 से 3.5 8.5 पे किया था ना? यस सर, ठीक है। नहीं 8.5 से 3 से 3 से 8.5, तो 5.5 इज द। ओके सर। सर एक क्वेश्चन। हाँ प्लीज गो अहेड। सर अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि डेरिक पे जब हम वेट डाल रहे हैं तो वो डेरिक पिक कर रहा है उसको, लेकिन एक सिचुएशन वो भी आती है ना सर, जब वेट सिर्फ रस्सी पे होता है बट ऑब्जेक्ट अभी भी ग्राउंड पे ही होता है, उस टाइम पे हमारा केजी कहाँ पे होगा? जब वो ग्राउंड पर है, जब वो अपर डेक पे टच कर रहा है तो अपर डेक पे रहेगा। चाहे वेट हमारा फिर भी सर रस्सी पर आ गया है, मतलब डेरिक ने वेट हल्का ले लिया हुआ है। हल्का का मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे अब टच रहता है, फिर भी थोड़ा सा उठा लिया, लेकिन वेट पूरा नहीं है ना डेक पे, आधा अधूरा वेट है। हाँ ऐसा कैसे मतलब होगा? टच करता है, मतलब अगली शिफ्ट अगर मेरी बात सुन, लॉजिकली एक बार झाल पे चलते हैं। लॉजिकली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही सिचुएशन होगी, या तो वजन डेक पे होगा या हवा में होगा। सोच के देख,
देयर आर ओनली टू सिचुएशन। नहीं सर, तीसरी भी है एक। बता कैसे? सर अगर थोड़ा सा उठाया, मतलब अभी भी थोड़ा सा वेट डेक पे है और थोड़ा सा क्रेन पे है, ये भी तो है सर एक। सर अगर कोई शेप की वजह से, जैसे कोई स्लांट में कोई वेट है तो मैं थोड़ा सा उठा रहा हूँ फिर भी वो डेक पे है, ऐसा कुछ सर केस? किसी बोरी का उठाएंगे तो सर, अगर थोड़ा सा उठाएंगे डायरेक्ट से तो कुछ वेट अपना डेक पे भी है और कुछ हमारा क्रेन पे भी है, ये तो पॉसिबल है सर उसमें। हम्म। चलो मैं आपकी बात पे सोचता हूँ थोड़ा सा कि ये जो आपने एक नई सी क्वेरी रखी है, इस केस में क्या हो सकता है। अभी मुझे क्लिक नहीं कर रहा कि मैं इसका क्या आंसर दूं आपको, क्योंकि मेरे हिसाब से दो ही सिचुएशन है लॉजिकली, या तो वजन डेक पे है या वजन ऊपर है। अब आप कह रहे हो आधा आधा कर लो। अब आधे आधे की कोई डेफिनेशन नहीं है। अब जिसने बोरी की बात की, बोरी का कितना पोर्शन ऑफ वजन डायरेक्ट के ऊपर था, ये बता सकते हो तुम मेरे को? सोच के बताओ। क्योंकि हमने क्या बोला है, हमने बोरी की बात ही नहीं करी है, हमने सभी बॉडीज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करी है। क्या ये बात सही है? और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक सिंगल पॉइंट है, वो सिंगल पॉइंट या तो नीचे होगा या ऊपर होगा, हाँ या ना? भाई जवाब दो मालिक। यस सर। लॉजिक हमने हमने अपनी थ्योरी में क्या माना है, सोच के बताओ। हमने अपनी थ्योरी में एक सिंगल पॉइंट की बात करी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। अब वो अगर एक सिंगल पॉइंट है, या तो वो जमीन पे होगा या वो हवा में होगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही कहती है। वो आधा अधूरा बढ़ेगा कैसे? हाँ जी, बात समझ में आई? सर रियल लाइफ सर एग्जांपल, जैसे कोई पुल अप मारता है सर, तो पूरा वजन हाथ पे होता है, अगर कोई नीचे से सपोर्ट कर दे थोड़ा सा तो वेट थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हमको हल्का फील होता है थोड़ा, तो वो मैं वेट मैं तेरी बात समझ गया। बड़ी सारी सिचुएशंस को अगर हम ऐसे कंफ्यूज करेंगे तो कंफ्यूज ही होते रहेंगे। सही? सर अगर जैसे आपने हमारी मेरी बात, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है? हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें अल्टीमेटली चीजों को समझना है, हमें उनको उलझाना थोड़ी है। सही है कि नहीं? और ना हमने इसमें थीसिस लिखनी। है ना? हाँ, अगर जबरदस्ती किसी बात को पकड़ के मूव ऑन करना है तो अलग बात है, कोई बात नहीं, फिर जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे। क्योंकि हमारी थ्योरी में लॉजिक यही है कि हमने उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान करके ही चीजों को मूव किया। और ऐसा क्यों किया? ताकि ये क्वेश्चन अराइज ना हो। तो हमने जो थ्योरी पकड़ी है उसमें यही फंड है, तो यही फंडे पे चलेंगे हम। लेकिन उससे हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग। सर कोई डायग्राम बना दोगे? कौन सा डायग्राम? किसका? किसका? इसी का सर। पहले वाले पार्ट का, दूसरे वाले पार्ट का? सर दूसरे का। दूसरे का पार्ट का डायग्राम बना रहा है सर? हाँ जी सर। देख भाई, ये हमारा जहाज था, इस पे ये हमारा डेरिक हेड था। इसको मान लेते हैं केजी 19.5 मीटर, और इस पे लटका हुआ वजन हमने डाल दिया केजी 8.0 मीटर पे। और मेरे जहाज का इस पॉइंट पे जो केजी है, केजी ऑफ अ शिप इज 6.675। ये सेकंड पार्ट का डायग्राम ऐसा कुछ बनाया जा सकता है। ठीक है सर। ठीक है बेटा? हाँ जी, अब आपकी इजाजत हो तो हम आगे बढ़े। यस सर। अभी टाइम कितना हुआ? 20 हो गया। 4:15। समाचार, ओके, वेरी गुड। अब एक काम करो, प्लीज ओपन एक्सरसाइज नंबर 7। प्लीज ओपन एक्सरसाइज नंबर 7। एक्सरसाइज नंबर 7 का सब लोग 8वां क्वेश्चन करेंगे। 8th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग करेंगे। सर कौन सा क्वेश्चन फिर से बोलिएगा प्लीज?
हाँ जी, एक्सरसाइज 7 का बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हैवी लिफ्ट डेरिक वाला क्वेश्चन। सर ए पार्ट का 7.9 आंसर है इधर। पार्ट ए का आंसर कितना है? 7.9 सर। मुझे तो सही लग रहा है, आंसर ये सही है। 8.475 8.475 ए पार्ट का है सर, पार्ट ए का आंसर बिल्कुल ठीक है, 8.475 बिल्कुल सही है। और बी पार्ट का आंसर है सर 8.191। भाई दूसरे पार्ट का आंसर तेरा सही लग नहीं रहा, मेरे को कुछ गड़बड़ करी है। सेकंड पार्ट के लिए रनिंग केजी 8.475। फर्स्ट पार्ट का ठीक आ रहा है सर 8.475। तुमने सेकंड पार्ट के लिए 8.475 की है, इसलिए गड़बड़ आ रही है। सर यू आर कमिंग वेरी ब्रोकन सर, सर सुन नहीं पा रहा आपको। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ हाँ जी सर। सर 8.265 आ गया सर बी पार्ट। करेक्ट आंसर जी सेकंड वाले का। अंकित बात समझ में आई? अंकित करण। यस सर, आपकी आवाज ब्रोकन आ रही है सर, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा, मेरा आंसर आया है 8.265। हाँ बेटा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे एंड पे, बट मैंने कैमरा बंद किया है। क्या मेरी आवाज थोड़ी सी बेहतर हुई पहले से? यस सर, अब ठीक आ रही है। हाँ सर आवाज तो ठीक है सर। आवाज ठीक है, ओके। 8.266 आंसर है सेकंड पार्ट का। हाँ जी, सबका हो गया? नहीं हुआ सर ये वाला। सेकंड पार्ट नहीं आया सर, सेकंड पार्ट। कोई बात नहीं सर, हम हैं तो क्या गम है। ये वाला नहीं आ रहा सर। अभी करते हैं सर, अभी करते हैं। आपकी ऑडियो आ रही है बस, मेरी क्या आ रही है? बस ऑडियो। तो बोर्ड दिख रहा है कि नहीं?
सर आपका वीडियो फंस गया है। पोज हो रखे हो एक ही जगह पे। मैं पोज और कंपोज। सर मुझे तो दिख ही नहीं रहे सर, कहाँ हो आप? अब दिख रहा भाई लोगों को? कुछ नहीं दिख रहा सर। नहीं सर। सर एक देखो मिनट, वीडियो। हैं? सर लीव करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए एक बार। हाँ करता हूँ सर, करता हूँ। आज कुछ ज्यादा हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ सर। मैं तो दिखाई नहीं दे रहा, नहीं सर, ओनली आपका ऑडियो आ रहा है बस। कैमरे का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। सर ये बताना क्वेश्चन। सर के कैमरे को तो आ जाने दो। जितेंद्र यार आपने कर लिया? यार मेरे को नहीं आया, मैं पूछा ना सर से, ये वाला नहीं आया। अच्छा भाई किसी का सेकंड वाला आया? अभी आ गया। अरे एक चीज बताओ ना। 0.20 माइनस 8.475 माइनस 0.20 करेंगे। अंकित ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है, 0.21 है मेरा। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? अच्छा, जो हमने 8.475 माइनस 0.20 कर रहे हैं। अरे अब तुम डिस्चार्ज कर रहे हो तो वेट तुम्हारा शिप की क्रेन पे है। तो अब दो चीजों में रेफरेंस होगा, एक तुम्हारी शिप का जो केजी है इनिशियल मतलब 8.2 है जो, और एक तुम्हारा जो डेरिक पे वेट है, उनका रेफरेंस लोगे और जो फाइनल इफेक्ट होगा वो डेरिक वाला लोगे, डेरिक वाले में से माइनस होगा क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है। ओके तो अच्छा, 8.2 पहले माइनस पार्ट कितना है ये बता दो बस। 7900 लेंगे। टोटल मतलब माइनस हो गया ना, नीचे 7900 से डिवाइड करेंगे। हाँ तभी मेरा ना आ रहा, मतलब 0.1 का फर्क आ रहा था। ठीक कह रहा है, डिस्चार्ज हो गया ना तो 7900 आएगा। हाँ अरे सुनो ना यार, सुनाओ यार। जो 8 वाले का जो पहला पार्ट है ना, उसमें हाँ। डी कितना आया आप लोगों का? 0.275। अरे डी यार 0.3 आ रहा है मेरा तो। D22 आ रहा है, D22 आएगा भाई। 22 आया, 25 माइनस 3 हो गया ना, तो 22 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8000। 25 माइनस 3 भाई कौन से सवाल की बात कर रहे हो? मैं एक्सरसाइज। फर्स्ट पार्ट की। ओके 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 ओके, सही है सही है सही है। यार उसका क्या कहते हैं, जीजी डैश पहले का डेसिमल 21 आया है। हेलो, हाँ जी सर। हाँ तो मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, कब हाँ कब आ जी रही सर, आवाज आ रही है सर। वो है? नहीं सर, आवाज भी मतलब कब कब आ रही है आप? बस अटक रहे हैं सर आप बार बार। भाई यार कुछ प्रॉब्लम लग रही है मेरे को नेट कनेक्शन में मेरे एंड पे, और मैं दो अलग अलग मीडियम से आपको ट्राई कर रहा हूँ, प्रॉब्लम आ रही है। सर आपकी आवाज ना बिल्कुल समझ में नहीं आ रही सर, कट कट के आ रही है। बात तो सही है। हेलो हाँ जी हेलो जितेंद्र, सर। मैं कह रहा हूँ मेरी आवाज आ रही है अब? सर थोड़ी थोड़ी आ रही है कभी कभी सर, बट कुछ समझ में नहीं आ रही सर आप क्या बोल रहे हैं। मतलब क्या चाहते हो, छुट्टी कर दें आज? सर दो केस कर देते हैं, शिफ्टिंग का और ये तो शिफ्टिंग और कंफर्म कर लें। डिस्चार्जिंग का, दो केस कर देते मैं हैं। तो करना सर, मैं तो करना चाहता हूँ, बट मैं कैसे बताऊँ, मेरे को समझ आवाज जा नहीं रही, वीडियो समझ में आ नहीं रहा, क्या करूँ बताओ? नेक्स्ट टाइम करेंगे सर बेटर नेटवर्क के साथ। यस सर, समझ में भी आएगा। मैं समझ गया। मतलब इसका कोई फायदा नहीं है ऐसे करके सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। सर बस आपका हाथ हाथ दिख रहा है सर। बेटा मैं समझ गया, बट मैं आपको एक बात बता दूं, अगर
मेरा कोर्स पूरा नहीं होगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये, या किसी का भी कोर्स डिले होगा तो हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, हम फिर धीरे धीरे सैटरडेज यूज करेंगे तुम्हारे। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम करने नहीं है। पड़ेंगे। हाँ, तो मेरा पॉइंट ये है कि अब मैं क्लास तो अभी छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, बट अगर मेरा कोर्स अटक जाएगा तो मुझे फिर सैटरडेज यूज करने पड़ेंगे। और अभी आपको बताता हूँ, सीनियर बैच जो है उनका कोर्स खत्म हो गया है, तो हम उनको छुट्टी दे पा रहे हैं। फिर लास्ट में ऐसा होगा और आपका कोर्स खत्म नहीं होगा, हम आपको कोई भी छुट्टी नहीं दे पाएंगे एग्जाम से पहले। इज इट ओके? नो वरी सर। नो वरी, सर बिल्कुल बस ये ठीक बात है। बस सर ये मिड टर्म सर, वाला अगले करवा ले लेंगे दीजिए ना एक सर क्लास के लिए। सर क्या कह रहे हो? हाँ जी, ऑडियो अब क्लियर आ रहा है तो ऑडियो में समझा दो ना, डी तो बताना है इसमें। हाँ सर, ऑडियो में बता दो। मैं तो समझाने को तैयार हूँ, अगर ऑडियो मेरा क्लियर है तो मैं ऑडियो से बात करके देखते हैं थोड़ी सी। हाँ अभी सर। सर एक बार ये वाला क्वेश्चन समझा दीजिए सर प्लीज। हाँ, मैं समझाता हूँ, कोशिश करते हैं। सर देखो, पहले वाले पार्ट में ये जो वजन था जिसको हमें डिस्चार्ज करना था, वो जहाज पे 3 मीटर पर रखा हुआ था। क्या ये बात सही है? हाँ यस सर। सर। अब पहली स्टेज में क्या हुआ, उस वजन को सही है, सभी बात नहीं आ रही थी। तो 25 - 3 इज द डी फॉर द फर्स्ट पार्ट। क्या ये बात ठीक है? आवाज ही नहीं आ रही सर। जितेंद्र 2 मिनट रुक जा। पवनदीप, तेरे को मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है सर, पहले बीच में कट गई थी। हाँ, तो ये बात समझ में आई कि डी की वैल्यू 25 - 3 हो जाएगी। यस सर। तो पहले पार्ट का डी आपको समझ में आया, उससे हमारा आंसर 8.475 हो गया। क्या ये बात भी समझ में आई? सर हेलो? हाँ सर, ये बात बताइए सर, मतलब डेरिक से जो वेट है केजी अपना छोटे पार्सल को उससे लेना है? क्या 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 क्या? सर आपने बोला 25 - 3 करना है। हाँ, करेक्ट। 8.2 से नहीं करेंगे? अरे बेटा, डी की बात कर रहा हूँ मैं, डी, छोटा डी हाँ की। 8.2 से क्यों कर? 8.2 कम पिक्चर में, जब वजन डिस्चार्ज उसके बाद उसमें था ना टेंशन तो पिक्चर में, अभी तो जहाज में ही वजन। हाँ सर, जहाज पे ही, हाँ सर, वजन। तो इससे केस ओवर शिफ्ट, शिफ्ट में क्या होता है? डी इज इक्वल टू व्हाट? वर्टिकल डिस्टेंस टू व्हिच ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड। तो ऑब्जेक्ट शिफ्ट का 3 से 25 में गया ना। हाँ सर, और हाँ डेरिक और जो वेट है उसमें हुआ। सिंपल सी बात, तो 25 - 3 ही तो होगा बेटा। हाँ सर, ठीक है। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया सबका। हाँ जी सर। अब दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं। दूसरे वाले पार्ट में वजन कहाँ पे था? 25 मीटर पे था। क्या ये बात सही है? हाँ सर। तो वजन 25 मीटर से डिस्चार्ज हुआ। क्या ये बात भी सही है? यस सर। तो जब डिस्चार्ज वाला केस होता है, डी की वैल्यू क्या होती है? वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सीओजी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सीओजी ऑफ शिप। तो सेकंड केस में डी की वैल्यू होगी 25 - 8.475। सेकंड केस यस सर, लग गया समझ। 8.475। क्या ये बात समझ में आई? नहीं सर। क्यों नहीं आई? सर क्योंकि वो सब 5 और 2.275 किधर से आया? उसका कंपैरिजन किया बॉक्स और जहाज के केजी का। अरे मलिक, पहले आप अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व तो करो। पवनदीप सिंह, फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना है बता मेरे को। हाँ, निकाल रहा हूँ सर, निकाल रहा हूँ। हाँ, तो पहले निकाल तो ले, फिर तो समझ में आएगा मेरी बात। हाँ सर, आ गया ठीक है, 0.275। जोर से सर उसमें। इसमें सर टोटल जीजी को माइनस क्यों किया है 25 में से सर? ये तो ऐसा क्यों किया गया है सर? जैसे 25 माइनस 8.475। हाँ, 25 - 8.475 ही तो होगा डिस्टेंस बिटवीन सीओजी ऑफ शिप एंड सीओजी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके सर, ओके, इसलिए किया है। ओके हाँ, ठीक है ना। सो सेकंड केस में डी की वैल्यू होगी 25 - 8.475। सब लोग लिख लो और क्वेश्चन करो, समझने की कोशिश करो क्या आंसर है। और यहाँ पे क्लास खत्म कर रहा हूँ मैं। प्लीज डू क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 एज होमवर्क। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ पे क्लास खत्म कर रहा हूँ क्योंकि नेट कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है, बातचीत कम समझ में आ रही है, पर फिर भी क्वेश्चन नंबर 8 समझाने की कोशिश मैंने करी है। आप लोग 9वां और 10वां क्वेश्चन घर पर करेंगे और हम लोग कल बात करेंगे। तो प्लीज डू दी 9th एंड 10th क्वेश्चन टुडे इवनिंग ओनली। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है सर।
यस सर। ठीक है, चलो ओके गाइस, थैंक सर एक यू। बार मिड टर्म का बोल दीजिएगा प्लीज। बेटा मिड टर्म नहीं होंगे, ठीक है सर एक They काम कर will सकते not- हैं अपन ना हाँ जी सर, अपन एक हाँ, काम बोलो। कर सकते हैं सर, आप ही क्वेश्चन दे देना सर, हम कर लेंगे अपने आप और फिर आपको चेक करा देंगे। हाँ ऐसा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप दे देंगे, जैसे कोई भी आप क्वेश्चन बना के फॉर्मेट वो आपने हमारे साथ शेयर कर देना, अपन हम नेक्स्ट क्लास में उसको दिखा देंगे आपको, सब लोग हाँ आंसर कुछ मैच ना कर कुछ लेंगे सारे। पॉइंट क्या है, अभी एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कोर्स खत्म तो हो जाए, अभी तो हमारा कुछ कोर्स शुरू ही नहीं हुआ। यस मैं सर कोई नहीं सर, नेक्स्ट मंथ कर लेंगे। हाँ क्योंकि तुम्हारे बैच में स्पेसिफिकली मैं भी काफी पीछे हूँ और कई टीचर भी काफी पीछे हैं, तो हमारे को अभी थोड़ा सा कोर्स कवर हुआ ही नहीं है कुछ भी टाइम के हिसाब से, है ना, तो हमारे को ये वाली बात भी समझनी है। यस सर नहीं सर, व्हेनेवर मतलब अपन जब वैसे कौन जाएंगे ना हाफ कोर्स पे सर, तभी दे देना आप। और हाँ, तब बाकी अदर ठीक। टीचर्स भी हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर लेंगे सर, आप अपना कोई फॉर्मेट बना के हमको दे दो अपने अकॉर्डिंग, जो आपको लगता है कि हम हमारे लिए मतलब क्वेश्चन जो आ सकते हैं। ठीक है ठीक है, सर Let's see दे देंगे आप। how it goes। एक महीने बाद देखते हैं क्या स्टेटस होता है, ठीक है। ठीक है ओके Yes, sir. नो प्रॉब्लम। Yes, sir. थैंक यू चलो सर। see you tomorrow, bye bye। थैंक यू सर। थैंक यू सर।